हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत में एक इम्पोर्टेंट कोट से करना चाहता हूँ। लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य अगर प्राप्त करना है तो त्याग करना ही पड़ेगा। देखिए, इसमें सीधा सा अर्थ है कि अगर आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना, चाहे वो स्टडी का, यहाँ पर फिलहाल हम स्टडी की बात करें तो स्टडी का ही होगा, तो आपको त्याग, सेक्रीफाइस करना है। ये सेक्रीफाइस आपका भावनाओं के रूप में हो सकता है, आपकी इच्छाओं के रूप में हो सकता है, आपकी फैमिली के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी रूप में ये त्याग हो सकता है। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करते हैं, करंट अफेयर पर बात करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर पर चर्चा हम करेंगे, ठीक, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं करंट अफेयर हुए हैं वो कैसे तैयार करता हूं, जिसमें बताऊंगा कि मेरा सोर्स क्या है, मेरा करंट अफेयर का सोर्स क्या है। ठीक है, और मैं करंट अफेयर को कैसे तैयार करता हूं। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये सजेशन भी दूंगा कि आपको करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए, जिसमें मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा कि मैं अपने नोट्स कैसे तैयार करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, जो नए देखिए फ्रेंड्स, ये आप सब जानते ही हैं कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो IAS जैसा बड़ा एग्जाम हो या फिर राजस्व लेखपाल जैसे छोटे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर की एक इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है। इसलिए करंट अफेयर को किसी भी उस पर इग्नोर नहीं किया जाता। ठीक है, और अगर हम IAS जैसे एग्जाम की बात करते हैं जहाँ पर 50% तक की करंट आता है, ठीक है, मतलब कि मैं क्वेश्चन 50% तक की करंट बेस पर ही होते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो इसका योग भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस जैसे और वीडियो भी बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। देखिए फ्रेंड, मैं करंट अफेयर की जब बात करता हूं तो देखिए, करंट अफेयर में 2-3 पॉइंट पर बात करूँगा। पहला पॉइंट तो मेरा सोर्स के रूप में रहेगा कि सोर्स क्या है, क्या पढ़ना चाहिए। दूसरी पॉइंट की मैं जो है ये देखेंगे कि इसके नोट्स कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, इन सब में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कितना टाइम करंट अफेयर को देना चाहिए। जिसमें यह कि मैगजीन कौन सी पढ़नी चाहिए, ठीक है, कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए, दृष्टि पढ़नी चाहिए या विजन पढ़नी चाहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बात करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सोर्स के बारे में आ जाते हैं। पहले सोर्स के बारे में आ जाते हैं कि देखिए, इसके लिए करंट अफेयर के लिए हमारे पास क्या सोर्स होना चाहिए। ठीक है, देखिए सोर्स में सबसे पहले हम न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम न्यूज़पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर न्यूज़पेपर के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने 2 न्यूज़पेपर है, एक द हिंदू और दूसरा दैनिक जागरण। फ्रेंड्स, मैं अपने जो नोट्स बनाता हूँ वो द हिंदू से बनाता हूँ। हालांकि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और जिसमें मैं कई मेंस भी दे चुका हूँ। लेकिन अगर आपके साथ इंग्लिश से समस्या है तो आप दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए। ठीक है, ओके फ्रेंड, ठीक है, देखिए हमने मतलब कि न्यूज़पेपर के बारे में बता दिया है। ठीक है, न्यूज़पेपर के बारे में देखिए ये है कि देखिए न्यूज़पेपर के लिए द हिंदू को ही, वैसे मैं अगर अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँ तो मैं द हिंदू को ही सजेस्ट करूँगा। उसके पीछे देखिए कई रीज़न है। पहली तो बात देखिए, जो आयोग हो गया, मतलब पेपर सेट करने वाले लोग होते हैं, वो भी ज़्यादातर द हिंदू को ही पढ़ते वगैरह हैं। ठीक है, जहाँ तक कि मेरा अपना अनुमान है। ठीक है, दूसरी बात ये है इसमें कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। हालांकि इंग्लिश आने का मतलब ये नहीं कि आपको इतनी परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कुछ इंग्लिश हो, क्योंकि आपको पता है कि UPSC मेंस में इंग्लिश का भी एक पेपर होता है। ठीक, तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी।
इस रूप में मैं आपको द हिंदू ही सजेस्ट करूंगा कि आप द हिंदू पढ़िए। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और आप स्टार्ट करते हो तो आपको 2-3 मंथ शुरू में समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आप जब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी आसानी से समझ में आ जाने लगेगा। इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए द हिंदू जो होता है कंटेंट वाइज अगर हम बात करते हैं, कंटेंट के काफ़ी अच्छे कंटेंट द हिंदू में मिलते हैं, ठीक है। एडिटोरियल आप देखते हैं तो एडिटोरियल भी द हिंदू का काफ़ी बेस्ट होता है, ठीक है। आप देखेंगे हिंदी मीडियम में क्वालिटी थोड़ा सा इससे लो रहती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी स्टूडेंट को ज़्यादा ही समस्या है, या कोई केवल पीसीएस की प्रिपरेशन करता है, ठीक है, तो वो दैनिक जागरण पढ़ सकता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं, इसमें भी अच्छे कंटेंट आते हैं, वो संपादकीय वगैरह भी आते हैं, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा एक फ्रेंड्स इस बात में बात ये बताता है कि देखिए न्यूज़पेपर के लिए कितना टाइम देना चाहिए। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं 3 घंटे देता हूँ, मैं 4 घंटे देता हूँ, मेरा तब भी करंट पूरा नहीं होता। तो इसमें देखिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको 2 घंटे में 2 आवर में न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए विथ नोट्स, जिसमें आप अपने नोट्स भी बनाएंगे, डेली के नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर देखते हो तो मैक्सिमम 5 से 7 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है डेली बेसिस की, ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती, ठीक है। तो आप इसमें नोट्स भी बनाए, ठीक है। 3-4 या इससे ज़्यादा घंटे देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उससे टाइम ही वेस्ट होता है। और जहाँ पर हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है, उस टाइम पर अगर हम 3-4 घंटे दिन के केवल इसी दे दें, फिर तो हमें 12-13 घंटा से भी ऊपर घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओके फ्रेंड, अब मैं दूसरे पॉइंट पर अपने चर्चा करता हूँ कि मैगजीन के बारे में। देखिए मैगजीन के बारे में इतना कह सकता हूँ, अगर देखिए मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं मैगजीन भी पढ़ता हूँ, ठीक है। मैगजीन को आप इस संदर्भ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैगजीन में ये बताता हूँ कि मैगजीन कौन सी पढ़नी चाहिए, दृष्टि या विजन। देखिए अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो मैं विजन को फॉलो करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के लिए विजन थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट इशू थे वही था। दृष्टि जैसी मैगजीन में, वैसे दृष्टि भी काफ़ी अच्छी मैगजीन, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल जिसकी जो कोई खास ज़रूरत नहीं, उस तरीके का मटेरियल ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूर दराज के एरिया में रहता है तो उसके लिए दृष्टि भी एक अच्छा है विकल्प है। फ्रेंड्स अब मैं ये बताता हूँ, देखिए मैगजीन को कैसे कवर करना है, आपको मैगजीन को कैसे कवर करना है। देखिए मैगजीन को आपको डेली 1 घंटा देना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पर मैगजीन को 1 घंटा देते हैं तो मैक्सिमम 30 दिन में आपकी मैगजीन पढ़ी भी जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा अच्छी तरीके से, अगर आप जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वैसे मैगजीन तो आपकी 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी अगर आप 1 घंटा डेली देते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी आपकी अच्छी तरीके से रिविजन भी हो जाए, ठीक है। इसलिए मैगजीन को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैगजीन में देखिए आपको क्या करना चाहिए, मैगजीन को आपको आपने जो नोट्स फ्रेंड्स अब मैं नोट्स के बारे में बात करता हूँ आपसे कि नोट्स कैसे तैयार किया जाए, मैगजीन और न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे तैयार किया जाए। देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, देखिए आपको 2 कॉपी बना लेनी चाहिए, 2 कॉपी। हालांकि कि आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 कॉपी, कम से कम 2 कॉपी होनी ही चाहिए। ये 2 कॉपी ऐसी होगी, ठीक है, जिसमें एक को आप जीएस सेकंड की कॉपी रखिए करंट के लिए, और दूसरी को आप जीएस थर्ड की करंट के लिए कॉपी रखिए, ठीक है। जिसमें जीएस सेकंड वाली कॉपी में आप जीएस सेकंड की जो न्यूज़ होगी, जो आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें पॉलिटी होगी, राष्ट्रीय नेशनल और इंटरनेशनल इशू हो गए, ठीक है, इसके इस तरीके की घटनाओं को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो जैसे जीएस फर्स्ट की होगी, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी, इनकी बहुत कम करंट की न्यूज आती है और आप इनको इसी में ही जीएस सेकंड में ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो जीएस थर्ड की कॉपी होगी, जो जीएस थर्ड की कॉपी होगी उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको जो जीएस थर्ड से, जैसे कि इकोनॉमी बेस की न्यूज़ हो गया, आर्थिक घटनाएं हो गई,
ये आपदा संबंधी घटनाएं होगी वो आपको जीएस थर्ड की कॉपी में नोट करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है ना, मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा कि कैसे नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आपको अपने नोट्स सीमित रखें, बहुत ही शॉर्ट टाइप में आपको अपने नोट्स बनाए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सिलेबस काफ़ी व्यापक होता है और आप इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर जैसे कि विजन की स्पेशली विजन की मैगजीन को थोड़ा सा संभल कर पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। संभल कैसे, क्योंकि विजन की मैगजीन में बहुत सारे ऐसे हर टॉपिक पर पक्ष विपक्ष देकर, देखिए उसमें आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो मेन कंटेंट है वही लिखने की ज़रूरत है, बाकी को आप पढ़ लेना। जैसे हर विजन की मैगजीन देखें तो उसमें हर में पक्ष विपक्ष लिखा रहता है कि इसके क्या पक्ष है, पक्ष है, तो अपना व्यू दे। तो उन पक्ष विपक्ष को ज़्यादातर जो ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा चर्चित या ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, उसको आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्रेंड, अब आपको मैं अपने नोट्स दिखाता हूँ कि जो मैं अपने नोट्स तैयार करता हूँ वो कैसे करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर ये अगस्त 2020 के नोट्स है। जैसे कि इसमें देखिए, जैसे कि इसमें पहली न्यूज है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर AIIB के अध्यक्ष जिन ल्यूकोन को चुना गया है, ठीक है। अब मेरे पास इसके बारे में बेसिक मटेरियल मेरे पास नोट्स है, तो इसलिए मैंने इसके बारे में बेसिक नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में क्या नाम करंट लिख लिया कि करंट है, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये चर्चा में रहा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में फिर बेसिक भी इसका नोट कर लूँगा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस टाइम पर आप करंट नोट्स बनाते हो या करंट अफेयर पढ़ते हो कि कौन सी न्यूज़ प्रीलिम्स और मेंस टाइप। हालांकि यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ज़्यादा फ़र्क अगर मैं ये कहूँ कि कुछ भी फ़र्क नहीं होता तब भी सही रहेगा, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस में कुछ भी फ़र्क नहीं होता, इसलिए आपको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेंस की जो न्यूज़ है वही प्रीलिम्स में यूज होती है, प्रीलिम्स की न्यूज़ मेंस में यूज होती है। देखिए मेंस के, और आपको सबसे पहले मेरा सबसे मेन सजेशन ये रहेगा कि आप अपने नोट्स को जितना सीमित रखें, छोटे से छोटा रखें, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और साथ में इनका रिविज़न भी रहना होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने नोट है देखिए, जैसे कि गोरखा सैनिक समझौता, ये न्यूज़ आपके सामने, गोरखा सैनिक समझौता। अब इस न्यूज़ के बाद को हम डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरीके से इसका प्रीलिम्स में यूज होगा, किस तरीके से इसका मेंस में यूज होगा। देखिए जैसे गोरखा सैनिक समझौता है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सैनिक समझौता कब हुआ, 1947 में हुआ, किस किस के बीच, इंडिया, नेपाल, यूके, उत्तराखंड के बीच। और ये समझौता क्या था, जैसे गोरखा लोगों को भर्ती करने से सेम है, ठीक है। अब इसका ये प्रीलिम्स का हो गया। मेंस में आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे, मेंस में इसका एक कंटेंट के रूप में यूज होगा कि नेपाली विदेश मंत्री ने ये कहा कि जो गोरखा सैनिक समझौता है वो अब रद्द हो चुका है, मतलब कि उसका कोई अर्थ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसको मेंस है। देखिए मेंस की जब आप मेंस में बहुत ही मतलब कि आपको अगर 4-5 पॉइंट लिखे हैं तो आप आसानी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आगे देख रहे हैं कि पाकिस्तानी नया मानचित्र, गिरीश चंद्र लोया जिरगा, ठीक है। ये जैसे ये है आपके सामने है कि हिंदू महिलाओं के विरासत अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदू उत्तराधिकार एक्ट है 1956, ठीक है, उसमें जब संशोधन हुआ था 2005 में, जिसमें महिलाओं को के लिए जो है उत्तराधिकार की बात कही गई, तो उसमें ये कहा कि 2005 से पहले भी ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है महिलाओं के लिए लागू होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें बेसिक अगर देखिए तो बेसिक जैसे कि इसमें दे रखा कि मिताक्षरा के बारे में, क्योंकि जो हिंदू में उत्तराधिकार संबंधी जो कानून होते हैं हिंदू धर्म में वो मिताक्षरा के तहत चयनित होते हैं, सिर्फ बंगाल और असम को छोड़कर, इसके अलावा दाएँ भाग, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के रूप में होगा, ठीक है। मेंस के रूप में आप इसमें उत्तराधिकार की जहाँ पर भी बात होती है उसके रूप में आप इसको कोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि प्रीलिम माउंट सीनाबग हो गया, ठीक है, थोड़ा सा PCS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये है आपके सामने है तुर्की और ग्रीस, कि तुर्की और ग्रीस के मध्य तनाव, ठीक है। देखिए तुर्की और ग्रीस के मध्य तनाव रहा है एजियन सागर को लेकर, इसलिए संसाधनों को लेकर, क्योंकि एजियन सागर जो पूर्वी भूमध्य सागर में संसाधनों को लेकर है, ठीक है, वहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह की, प्राकृतिक गैस की काफ़ी संभावना। तो दूसरा हा गया सोफेसर, तो इसको आप तुर्की और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप इसको कोट कर सकते हो, ठीक है।
ये देखिए, अब ये नीचे देखिए, जैसे कि कन्वेंशन नंबर 182 आपके सामने है, जैसे स्क्रीन पर कन्वेंशन नंबर 182। अगर हम इसकी बात करें, देखिए पीसी, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर प्रीलिम्स के लिए देखते हैं तो प्रीलिम्स है कि कन्वेंशन नंबर 182 किससे संबंधित है, तो ये बाल श्रम से संबंधित, बाल श्रम का सबसे विकृत रूप माना जाता है। ये कन्वेंशन नंबर 182 बाल श्रम का सबसे विकृत रूप माना जाता है, विकृत रूप माना जाता है। ठीक है, और अगर मेंस के रूप में देखें कि इसका मेंस के रूप में इसका आप इसी तरह जहाँ पर भी बाल श्रम से बात हो वहाँ लिख सकते हो कि आप कन्वेंशन नंबर 182 ये बाल श्रम से संबंधित, बाल श्रम के सबसे विकृत रूप से है और भारत ने इसका अनुसमर्थन किया, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर साथ में जैसे कि स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी भी करता रहता है तो इस तरीके की स्पेशली जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि धोनी और रैना ने क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, अब ये यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है तो उस संदर्भ में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण, मतलब कि एमपी के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, मतलब कि जो एमपी के निवासी उनके लिए जो नौकरियाँ होगी वो रिजर्व होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, ठीक है, संविधान की क्या भूमिका, उस तरीके से इसमें लिखना है। देखिए आप ये देख सकते हो कि मेरे जो अपने नोट्स वो कितने शॉर्ट, ठीक है, ये मेरा पूरा जीएस फर्स्ट का नोट्स है अगस्त मंथ का। ठीक है फ्रेंड्स, हमने अभी ये देखा कि जो आपने मेरे नोट्स देखे कि मैंने जो नोट, ये मैंने आपके सामने जीएस फर्स्ट का नोट्स उपलब्ध कराया है। इसमें आपने देखा कि मैंने नोट्स बहुत ही सीमित रूप में बना रखे, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना रखे। देखिए आपको, देखिए हमें ये ज़्यादा भारी भरकम नोट्स बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि देखिए मेंस में और इन प्रीलिम्स में क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती वो आ जानी चाहिए कंटेंट के रूप में। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें होना, ठीक है, उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको मेंस है। देखिए मेंस के लिए क्या होता है कि जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो सीधी सी बात होती है कि आपको 4-5 पॉइंट भी अगर आपको पता है किसी क्वेश्चन के बारे में तो आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आसानी से उसका मेंस में आंसर लिखे, तो इसलिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत कहाँ है। ठीक है, रही पक्ष विपक्ष की बात तो आप उनको मैगजीन से ही कवर कर सकते हो। जब मेंस का एग्ज़ाम होगा तो आप मैगजीन में ही उनको ज़्यादा, जो जो स्पेशली खास है वो है, उनको आप मैगजीन से ही पढ़ सकते हो। इसलिए ज़्यादा करंट अफेयर के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप डेली बेसिस पे करंट लिखिए। देखिए ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो पढ़ते हो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आईएएस के चाहे पीसीएस के लिए, एक तो उनके लिए करंट अफेयर को नोट्स करना जरूरी है। मतलब वे करंट अफेयर को, स्पेशली आईएएस के एस्पिरेंट्स के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर के लिए, पीसीएस के लिए भी। लेकिन पीसीएस के लिए चूंकि एग्जाम से पहले कुछ मैगजीन वगैरह आ जाती है, उनसे काफ़ी कुछ कवर हो जाता, लेकिन आईएएस के लिए तो ये नेसेसरी है ही। दूसरी बात ये है कि देखिए आप अपने नोट्स को शॉर्ट रखिए, जितना शॉर्ट रखेगा उतना ही बेहतर रहेगा, या आपको रिवीजन करने में उतनी ही आसानी रहेगी। ठीक, इसके अदर फ्रेंड्स जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंडेक्स हो गया, ठीक है, सैन्य अभ्यास हो गया, ठीक है, इनके लिए आपको अलग से बनाना चाहिए। ठीक है, अलग से 2 से 3 पेज, अलग से 2 से 3 पेज आप इनके लिए बना ले। ठीक है, उन पर लिखिए। ठीक है, उससे ये होता है कि जब आप इनको अलग लिख लेते हैं तो आपको लिए याद करना और ढूंढना, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि इंडेक्स हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, इन्हें सामान्य से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी, तो इनके लिए काफ़ी ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, मैंने देखिए अभी आपसे करंट अफेयर में काफ़ी विस्तृत चर्चा की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम करंट अफेयर पर और भी इसी तरीके की वीडियो बनाएं, या मैं आपसे अपने नोट्स साझा करूं जो करंट अफेयर के हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है, जो नए एस्पिरेंट स्पेशली आते हैं, उनको कोई समस्या है, ठीक, तो मुझसे मैं पर्सनल बात कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट पे अपनी समस्या रख सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड या उससे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम अपने वीडियो को लगातार कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बेसिक के, हमारा जो इरादा है, ठीक है, बाबा आईएएस की एक टीम है, ठीक है, जिसमें काफ़ी मेंस देने वाले एस्पिरेंट ही ज़्यादातर है। ठीक है, जिसमें हम आपसे बेसिक सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी हो गया, साथ में करंट अफेयर जो हो गया, इन सब चीज़ों पर
बातें करेंगे, साथ में हम आपको नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे, टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। थैंक यू।